मित्रों, एक आध दिन देरी से सही, लेकिन जब भी याद कर लें बड़ी शख्सियतों को तभी अच्छा लगता है। मैं आज याद कर रहा हूँ, आपके साथ कुछ सूचनाएं बांट रहा हूँ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। अब बंकिम का नाम आम भारतीय की ज़ुबान पे भी चढ़ा हुआ है। उसकी वजह है, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि आज भी सरकारी तौर पर जो हम राष्ट्रगीत के रूप में गाते हैं, वंदे मातरम, जिसको लेकर बहुत सारे विवाद भी अतीत में चले लेकिन उसे बाद में स्वीकार कर लिया गया। वंदे मातरम के रचयिता, उसकी पहली प्रस्तुति बंकिम चंद्र ने अपनी उपन्यास आनंद मठ में दी थी। ये उसके बंकिम चंद्र की शख्सियत से जुड़ा हुआ एक ऐसा मरहला है जिसे ना तो उनके लिए भूल पाना मुमकिन था और ना ही आज किसी देशवासी के लिए भूल पाना मुमकिन है। बंकिम चंद्र की सबसे बड़ी विशेषता, दो बातों पर मैं आपको ज़रूर ध्यान आपका बांटना चाहूँगा। सबसे बड़ी विशेषता उनकी ये थी कि एक ही शख्स एक सफल उपन्यासकार भी था जिसके उपन्यास चर्चा में रहे, और दो उपन्यासों का जिक्र मैं ख़ास तौर से करना चाहूँगा। एक आनंद मठ और दूसरा दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी पर भी फिल्में बनी, आनंद मठ पर भी फिल्में बनी, और भारत की 24 की 24 राजकीय भाषाओं में उसके अनुवाद भी आए। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ये एक अलग किस्म का कीर्तिमान है। और जिस वक्त ये वंदे मातरम रचा गया, आनंद मठ की जब रचना हुई और उसके बाद जब उसका प्रकाशन हुआ, तो उस वक्त इनके बारे में कई विवाद भी उठे। बहुत से लोगों ने इसमें कहा कि ये एक सांप्रदायिकता के, इसमें फ़िरका परस्ती की बुआती है, लेकिन दूसरे लोगों ने इस बात को बिल्कुल इसके विपरीत लिया कि ये प्योरली विशुद्ध रूप से राष्ट्रवादी नेशनलिस्टिक दृष्टिकोण की रचना है और इसको उसी दृष्टिकोण में देखा जाना चाहिए। और एक दूसरी जब बात जो दिलचस्प इनकी शख्सियत के बारे में वो ये भी है कि ये इनके पिता डिप्टी कलेक्टर थे और ये भी बाद में अपनी कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद डिप्टी कलेक्टर के पद पर आसीन हुए, उसी पद पर जिस पद पर कभी इनके पिता बैठा करते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने जब देखा कि ऐसी ऐसी डायरेक्शंस आती हैं, ऐसे ऐसे निर्देश आते हैं सरकारी, जिनका पालन करना बेहद मुश्किल है, और ख़ास तौर से जब उन निर्देशों में स्वदेशवासियों पर जुल्म की बात कही गई हो या ऐसे कायदे कानून का पालन कराने की बात कही गई हो जिनका ताल्लुक़ अपने देशवासियों से हो, तो इस बात की बड़ी तकलीफ़ हुई और उन्होंने धीरे धीरे उसका विरोध करना शुरू किया और आखिर में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। कहा तो ये भी जाता है, इन्हें हटा दिया गया, लेकिन इन्होंने त्यागपत्र भी दिया विधिवत कि मैं ऐसी सरकार, ऐसी हुकूमत के साथ या ऐसी हुकूमत के अधीन मैं नौकरी सरकारी नहीं करना चाहूँगा। और उसके बाद स्वाधीनता संग्राम में भी इनका जिक्र आता है। और कुल मिलाकर मित्रों, इन्होंने 13 उपन्यास लिखे और 13 के 13 उपन्यास बहुचर्चित हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद ये पत्रकारिता में भी इनका नाम बहुत ज़्यादा ऊंचा रहा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आपने सुना हुआ है, अपने समय के सबसे शायद शिखर समाज सुधारक थे, जिन्होंने बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों का संचालन स्वयं किया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक समाचार पत्र था, उसमें नियमित रूप से लिखा करते थे। शायद उसका संगवाद प्रभाकर उसका पत्रिका का नाम था, और उसमें नियमित रूप से इनके लेख छपा करते थे। और इसके संपादन में भी ये इनकी भूमिका जो थी वो महत्वपूर्ण मानी जाती। दूसरा जो था दैनिक बंग दर्शन, उन दिनों बहुत ही लोकप्रिय अखबार था बांग्ला भाषा का, और बंग दर्शन में भी नियमित रूप से इन्हें छापा जाता था, इन्हें स्वीकार किया जाता था। और उसके संपादन में भी एक पत्रकार के रूप में इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा जो थी वो बनाई। और एक इनकी रचना है जिसके बारे में ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है कि वो कृष्ण कंटक इनकी रचना है। और कृष्ण कंटक में भी उन्होंने जो अपनी कल्पना शक्ति का जो इस्तेमाल किया था वो सृजन की दुनिया में, क्रिएटिविटी की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि कृष्ण कंटक को अगर
अंग्रेज़ी में अगर आता, ये सबसे पहले बंगला की बजाय अंग्रेज़ी में आता, तो शायद ये अंग्रेज़ी के बहुत बड़े बड़े उपन्यासकारों को भी मात करता और इसे अंग्रेज़ी साहित्य का एक महत्वपूर्ण, अंग्रेज़ी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति के रूप में सम्मान मिलता। और इसमें भी हालांकि कुल मिलाकर देशभक्ति की बात थी। और इस तरह से ये शख्स जो है, ये आप मान के चलिए कि इन्होंने जो देन दी, कोई भी ऐसा नाम रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा बंगला साहित्य में कोई भी ऐसा नाम आपको नहीं मिलेगा जो पूरे के पूरे राष्ट्र की पहचान बन गया हो। टैगोर अपनी वजह से, उन्होंने हमारा राष्ट्रगीत लिखा, राष्ट्रगान लिखा, इन्होंने अपनी वजह से एक राष्ट्रगीत दिया देश को। तो दोनों शख्सियतें जो हैं हमारे लिए चरम पर, शिखर पर पहुंची हुई शख्सियतें थी, इसलिए इनकी चर्चा करना बेहद ज़रूरी है, ख़ासकर उन दिनों में जिन दिनों में इनका जन्म दिवस जो है वो देश भर में मनाया जाता है। और इनकी एक रचना और थी, मुझे याद आता है, मैंने पढ़ी थी कपाल कुंडला के नाम से। तो कपाल कुंडला भी इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी कि उसकी चर्चा भी जो थी वो बहुत लंबे अरसे तक होती रही। और बंग दर्शन का तो जो स्वामित्व था बाद में इन्होंने स्वयं ही संभाल लिया था। उसके मालिक भी थे, उसके प्रकाशक भी थे, उसके संपादक भी थे, तीनों पद इन्होंने स्वयं संभाल लिए, क्योंकि जो संचालक थे उन्होंने थोड़ा सा पाँव पीछे खींचा कि हम इसको अब ज़्यादा देर लंबा नहीं खींच पाएंगे, तो उन्होंने पूरे के पूरे दायित्व थे वो अपने पास ले लिए, अपने साथ ले लिए। और ये कहा जाना चाहिए कि ऐसी शख्सियतों को याद करना बेहद महत्वपूर्ण होता है, ख़ास तौर से ऐसी शख्सियतें जो हमारी ज़िंदगी का, हमारी दैनंदिनी का, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुकी हैं। शुक्रिया दोस्तों।